नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं CG1 लाइव और मैं हूं आपके साथ शशांक ठाकुर। छत्तीसगढ़ में जो है 2 चरणों में मतदान समाप्त हो चुका है। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ और सभी को इंतजार है अब 3 दिसंबर का, जब नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। 3 दिसंबर को जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के अपने अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, पर पूरी तस्वीर जो है वो 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में साफ हो जाएगी कि किस पार्टी की सरकार जो है वो बनने वाली है। इस बीच जो सीएम पद को, सीएम के फेस को लेकर भी दोनों पार्टियों में चर्चा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो कौन सीएम का संभावित चेहरा हो सकता है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम बात करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो सीएम का फेस हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनती है छत्तीसगढ़ में, पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस दावा भी कर रही है अब की बार 75 पार। तो अगर कांग्रेस पार्टी 75 के आंकड़े के आसपास भी रहती है तो छत्तीसगढ़ में सीएम का फेस कौन होगा, इसके इस विषय पे बात करने के पहले मैं आपको 2018 के चुनाव में ले जाता हूँ। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी में सामूहिक नेतृत्व जो है वो ज़्यादा दिखाई दिया था 2023 की तुलना में। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष 2018 में भूपेश बघेल, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष TS सिंहदेव, साथ ही ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, इन चारों फेसेस की अपनी अपनी पॉपुलैरिटी अपने अपने स्थानों में थी। तो इसका प्रभाव जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत देखने को मिला था पिछली बार। जैसे कि चर्चा थी कि अगर ताम्रध्वज साहू चुनाव जीत गए, साहू जी चुनाव जीत गए तो ताम्रध्वज साहू जी सीएम बनेंगे। भूपेश बघेल जी अगर चुनाव जीत गए तो भूपेश बघेल सीएम बनेंगे। सरगुजा क्षेत्रों में के सभी विधानसभाओं में ये प्रभाव था कि TS बाबा अगर चुनाव जीतते हैं तो TS बाबा सीएम बनेंगे। साथ ही अगर हम बात करें चरणदास महंत जी के भी नाम की चर्चा थी। तो सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव 2018 का लड़ा गया था और अंत में जब बात आई तो अंततः जो है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम बने 2018 के चुनाव में। अब हम बात करते हैं 2023 में। 2023 में स्थिति थोड़ी भिन्न है। स्थिति भिन्न इसलिए है क्योंकि जो सामूहिक नेतृत्व 2018 में दिखाई दे रहा था वो सामूहिक जो कहें तो सामूहिक चुनाव को लड़ने की रणनीति जो है वो थोड़ी बदली हुई है। जैसे कांग्रेस की टैगलाइन अभी कुछ महीनों पहले थी, भूपेश है तो भरोसा है। कुछ महीनों बाद चुनाव के ये बदल गई, भरोसे की सरकार। ये अंदर की थोड़ी खींचतान को जरूर दर्शाता है। फिर भी जो 2023 का चुनाव जो लड़ा गया है छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें प्रमुख रूप से अगर किसी का फेस सामने था तो वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। ये पार्टी आला कमान ने भी क्लियर कर दिया कि ये चुनाव जो है भूपेश बघेल के फेस पर जो है लड़ा जा रहा है। हालांकि अलग अलग वक्तव्य जो है अलग अलग लोगों की तरफ से आए। अब चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न होने के बाद अलग अलग, जैसे कि हर किसी की जो राजनीति में आता है और राजनीति करता है, उनकी ज़रूर मनोकामना ये होती है कि वो उच्च पदों पर आसीन हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो इसको लेके बयान कांग्रेस में भूपेश बघेल जी ने जैसे कहा कि मेरे फेस पे चुनाव लड़ा गया है। TS बाबा का वक्तव्य बीच में आया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अगर मुझे कप्तानी का मौका मिले तो मैं ज़रूर कप्तानी करना चाहूँगा। तो इशारों में उन्होंने भी अपनी जो है बात जो है हाईकमान के सामने रख दी। अब सब कुछ मुझे जो निजी तौर पर लगता है वो है पार्टी की सीटें कितनी आती हैं। पार्टी अगर कंफर्टेबली अपने 55 से 60 सीटें मार्जिन क्रॉस कर लेती है तो भूपेश बघेल निसंदेह तौर पे जो है सीएम फेस के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरेंगे। पर अगर आंकड़ा 45 से 50 के बीच में फंसता है तो फिर
जो है टीएस बाबा और भूपेश बघेल की दावेदारी जो है वो बराबर की हो जाएगी। और फिर पार्टी हाईकमान को फैसला लेना पड़ेगा कि किस तरह से किसको सीएम बनाना है। और भी चेहरे जिनके नामों की चर्चा दबे रूप में जो है अंदर से चल रही है, जिन्होंने संगठन में बिल्कुल एक कर्मठ सिपाही की तौर पे काम किया। एक तो चर्चा चल, अगर ये विधायक जीत कर आ जाते हैं तो इन नामों की भी चर्चा पार्टी जरूर करना चाहेगी। इनमें प्रमुख नाम है ताम्रध्वज साहू जी का। पिछले बार प्रमुख दावेदार थे, घर में पटाखे फूट चुके थे और उन्होंने किसी प्रकार का अपने 5 साल में कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, और टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच में अपने लगभग तटस्थता बना के कार्य किया और सांसद रहे हैं। अनुभव संगठन का भी बहुत लंबा, ओबीसी आयोग वर्ग जो छत्तीसगढ़ के ओबीसी कमीशन है उसके अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, तो संगठन का अनुभव उनको मिल जाएगा। एक नाम जो अप्रत्याशित रूप से सामने आ रहा है वो है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का। अगर छत्तीसगढ़ पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है आलाकमान आदिवासी चेहरे को सामने रखना चाहेगी तो दीपक बैज प्रमुख रूप से इस दौड़ में जो है वो शामिल है। एक और नाम जिनकी चर्चा चल रही है वो है चरणदास महंत जी की। दावे तो सभी के हैं, दावे अभी तक, लेकिन जो प्रमुख दावेदार कांग्रेस पार्टी से 2 प्रमुख दावेदार हैं वो हैं वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका दावा बहुत मजबूत है, और टीएस सिंहदेव जो इस बार कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो है वस्तु स्थिति जो है वर्तमान में हमको दिखाई देती है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में सीएम चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेहरा ही इस बार किसी प्रकार का फेस जो है पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है। और इस बार बीजेपी ने अलग चौंकाया भी है। सबसे पहले नामों की सूचना जारी कर दी चुनाव के, जो कि सामान्यतः बीजेपी नहीं करती है। फिर भी अगर अब हम बात करें कुछ नामों की तो बीजेपी जो है वो चौंका सकती है, निसंदेह तौर पर बीजेपी जो है वो चौंका सकती है। और उन्होंने कहा है कि अलग अलग मंचों पे कि कोई गरीब किसान वर्ग के परिवार का जो है वो सीएम बनेगा। तो नामों की जो चर्चा है वो नाम जो प्रमुख रूप से जो बीजेपी में सामने आ रहे हैं वो तो एक नाम तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो सभी के लिए जो है स्वीकार्य चेहरे हैं। उसके अलावा एक नाम जो बहुत लोकप्रिय मतलब छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो है पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जी का, जिन्होंने इस्तीफा देकर पिछले साल भारतीय जनता पार्टी टिकट से खरसिया से चुनाव लड़ा, वर्तमान में रायगढ़ से लड़ रहे हैं। और ओपी चौधरी जी ने जो शिफ्ट किया है, जो ट्रांजिशन रहा है उनका प्रशासन से राजनीतिक में, वो बड़ा ही अच्छा रहा है। वो सभी क्षेत्रों संगठन में भी अच्छा काम कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों का चुनाव के पहले लगभग दौरा भी किया। तो ये एक मजबूत नाम जो है वो लोगों के बीच में चर्चा में है। तीसरा नाम जो है वो है विष्णुदेव साय का। मजबूत आदिवासी नेता हैं, सांसद हैं, संगठन में साफ सुथरी छवि है, लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े, तो विष्णुदेव साय को भी एज मिल सकता है। इसके अलावा अरुण साव का नाम भी मजबूती से सामने आ रहा है। बिल्कुल ही शांत चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, और संगठन और पार्टी में तालमेल जो है अरुण साव का काबिले तारीफ है। तो इन 3-4 नाम, रमन सिंह जी के पास अनुभव है, दिल्ली और राज्य दोनों में अच्छी पकड़ है। तो ये जो है हम दोनों पार्टी के सीएम कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे थे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे छत्तीसगढ़ चुनावी चर्चा को लेकर के, और इस बीच हम किसी प्रकार का एग्जिट पोल नहीं, लेकिन विश्लेषण जो है वो जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल 30 तारीख शाम 6-6:30 बजे तक बैन है। उसके बाद हम जरूर सभी सीटों का विश्लेषण करेंगे। इस बीच हम कल आपके बीच
छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में किन ट्रेंडों पर वोटिंग हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।